सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में जहां आप देख रहे हो कि चुनावी तर्क वितर्क में एक चुनाव का महाअभियान और दूसरी तरफ जो राजनीतिक स्थितियां जो हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले उसमें 2018 में जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो है एक ऐसी स्थिति बनी जब कांग्रेस की सरकार गिराई गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनी। ऐसे में जो है तो आरोप प्रत्यारोप जो सामने आए, जिसमें लगातार ये बातें कही गई कि जो इससे पहले जो सत्ता दल के साथ जो लोग थे, कहीं ना कहीं पर जो है तो उन पर आरोप था कि कुछ लोग साथ में गए और कुछ लोग नहीं गए। तो तय है कि यहाँ पर जो है तो राजनीति में आरोप लगना कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर इन सब बातों को लेकर के जो है तो जनता के मन में जो है तो कई तरह के सवाल होते हैं कि आखिर कौन किसका समर्थक हो सकता है। तो आज ऐसी कुछ खास चर्चा हम करने वाले हैं। नाम सुना होगा आपने, जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस कमेटी को जो है तो लगातार कई वर्षों से अपना सेवा दे रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और इस अनूपपुर ज़िले की राजनीति में सबसे सक्रिय रहने वाले व्यक्तियों में से। जयप्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक जो वक्त आया और उस वक्त के पड़ाव में जहाँ पर 2018 और 2020 का जो दौर था, तो उस समय कैसी स्थितियां आप लोगों के सामने निर्मित हुई, मैं चाहूँगा कि जनता को बताएं इस बात को। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सज्जनों को पहले नमस्कार करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि जब 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, तो जो आज परिस्थितियां हैं, शिवराज सिंह सरकार से लोगों में नाराज़गी है, जो भ्रष्टाचार, अत्याचार और कमीशनखोरी बढ़ी, ये उस समय भी मुद्दा था। इन सब मुद्दों को लेकर के हमारी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में गई और जनता ने कांग्रेस पार्टी को भरपूर सहयोग किया और समर्थन दिया। उसी के अंतर्गत हमारे अनूपपुर ज़िले की, मैं उस समय अनूपपुर ज़िले में कांग्रेस का अध्यक्ष था ज़िले का, और हमने तीनों सीटें यहाँ पर कांग्रेस की जीत करके और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी। सरकार बनने तक तो जो था सो था, लेकिन बाद में जो है तो जब उपचुनाव का जो समय आया, लोगों ने जो है तो उलटफेर की राजनीति की और कहीं ना कहीं पर जो है तो उस दबाव बस जो है तो सत्ता आप लोगों के हाथ से गई। उसके बाद क्या स्थितियाँ बनी? हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी और कुछ दलाल किस्म के लोगों ने यह देखा कि माननीय कमलनाथ जी जिस तरीके से, जिस तेज़ी से काम कर रहे थे मध्य प्रदेश के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, किसान कर्ज माफ़ी का एक बड़ा मुद्दा उन्होंने लिया और जो भूमाफिया थे उनसे ज़मीन छुड़ाने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही थी, उससे बौखला करके और उसको देख करके कि अगर ऐसी स्थितियां रहीं तो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस यहाँ पर सरकार रह जाएगी और माननीय कमलनाथ जी एक स्थापित नेता हो जाएंगे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। उसके तहत हमारे कांग्रेस के कुछ लोगों को, जिन्हें मंत्री पद या विशेष वो नहीं मिल पाया, उन लोगों को धन बल और प्रलोभन देकर के सरकार को गिराने का काम किया। और बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि उसमें हमारे अनूपपुर ज़िले से भी जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, हमारे 40 साल के स्थापित नेता थे बिसाहूलाल सिंह जी, उनको भी बरगलाया गया और उन्होंने कांग्रेस के साथ विश्वासघात करके कांग्रेस की सरकार गिराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद जब सरकार गिर गई तो उन्हें मंत्री बनाया गया और मंत्री बनकर के उन्होंने यहाँ पर फिर उपचुनाव लड़ा और उपचुनाव में भी हमने देखा कि कांग्रेस के इस अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के 75% से अधिक कार्यकर्ता, जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, वो मेरे साथ पूरी मुस्तैदी के साथ कांग्रेस के पक्ष में खड़े रहे और कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए काम किया। लेकिन चूँकि उपचुनाव विशेष करके शासन और प्रशासन के दबाव में होता है और उसके कारण हम अंतिम के 2-3 दिनों में धनबल में कमज़ोर पड़ गए और हम लोगों ने वहाँ पर हार का मुँह देखा। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना भी वहाँ पर सामने आई जब उपचुनाव में जो है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जब जीत हुई तो उन्होंने भारे मंच से कहा कि नहीं, मुझे जो है तो मेरे ही पुराने लोगों ने चुनाव जितवाया, जिसमें आपका नाम था और भी कई सारे नेताओं का नाम था। इस पर आप क्या सफाई देना चाहेंगे? देखिए, बात सफाई की नहीं होती। अनूपपुर ज़िले की जनता देख रही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो या आम नागरिक हो,
उन सब लोगों ने देखा कि जयप्रकाश को किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं थी। जयप्रकाश ने पहले दिन जब सरकार गिरने के कुछ दिनों बाद माननीय कमलनाथ जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी ये आशंका जताई कि चूँकि आप बिसाहू लाल जी के साथ थे तो कहीं उनके साथ भाजपा तो नहीं ज्वाइन किया। मैंने कहा ना, मैं बिसाहू लाल जी के साथ राजनीति इसलिए कर रहा था कि वो हमारे अनूपपुर ज़िले के कांग्रेस के एक स्थापित नेता थे, लेकिन मैं पैदाइशी कांग्रेसी, मेरे पिताजी संयुक्त शहडोल ज़िले के एक प्रमुख कांग्रेस नेताओं में उनका नाम था और हम उस परिवार से हैं, हमारे खून में कांग्रेस, तो मैं तो कांग्रेस छोड़ के जाने की सपने में नहीं सोच सकता हूँ। और उसके बाद से माननीय कमलनाथ जी ने भरपूर विश्वास किया मेरे ऊपर और मेरे सलाह के हिसाब से ही उन्होंने यहाँ का काम दिया और हम लोगों ने पुस्तैदी से चुनाव लड़ा। और ये चूँकि राजनीति में ये सब आम बात है कि बिसाहू लाल जी से हमारे पुराने संबंध थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस दिन से वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए उस दिन से मेरा उनसे कोई राजनीतिक संबंध नाम मात्र का भी नहीं रहा। और ये मैंने इस 5 साल में ज़िले की जनता ने देखा कि जिस दिन से उनसे अलग हुए उन्होंने मुझे कई तरह से परेशान करने का भी प्रयास किया, मुझे व्यापारिक रूप से आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने का भी काम किया। इवन मेरे परिवार में एक भतीज बहू शासकीय नौकरी में है, उसको ट्रांसफ़र करा करके और मुझे दबाव देने का प्रयास किया कि मैं उनके लिए काम करूं, इनके लिए आऊं, लेकिन मैंने ये प्रण किया कि जब तक मैं हूं सिर्फ कांग्रेस के लिए रहूंगा और कांग्रेस के लिए ही काम करूंगा, और वो मैंने आज तक किया। देखिए, एक और भी बात थी कि जब आप लोगों का एक कांग्रेस का जो समय था वर्ष 2003 में इस अनूपपुर ज़िले का विधि विधान बदला और उसी समय शायद ज़िला बना, और ज़िला बनने के बाद जो है, आज एक बात बताइए मुझे कि मैं जानना चाहूँगा, क्या अनूपपुर ज़िले का जो एक नक्शा है, जो मैपिंग है, क्या वो इसी तरह की होनी चाहिए? एक ज़िला जो होना चाहिए, ज़िला जिस तरह विकसित होना चाहिए, आज लोग जो है तो विकास पुरुष के नारे लगाते हैं, क्या ऐसा ही विकास होता है कि जगह जगह पर त्राही मची हुई है? देखिए, कोई व्यक्ति विकास पुरुष नहीं होता है। कांग्रेस की सोच हमेशा से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विकास करने की रही है, आदिवासी भाइयों के विकास की रही है। उसी क्रम में माननीय बिसाहू लाल सिंह जी के बारे में मैं बता दूं, आप सभी जानते भी हैं कि वो एक बहुत सामान्य परिवार से थे और एक साधारण श्रमिक थे कॉलोनी में। उनको उठा करके उन्होंने इस स्तर तक पहुंचाया कि प्रदेश के गिनती के लोगों में बिसाहू लाल सिंह जी का नाम होता था। ये काम कांग्रेस ने किया, वही स्थिति विकास की है कि जो व्यक्ति विकास पुरुष अपने आप को कहता है, मैं कहता हूँ वो उसका कोई विकास नहीं। जो भी विकास अनूपपुर ज़िले का हुआ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के समय में हुआ। वो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, कांग्रेस के शासनकाल में मंत्री थे, महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री थे, तो उन्हें अवसर मिला था। कांग्रेस ने वो अवसर दिया था उन्हें कि वो अनूपपुर का विकास करते, और उस समय उन्होंने किया इस बात कि अनूपपुर को ज़िला बनाया, अनूपपुर के बहुत सारे पुल पुलिया बनवाए। लेकिन ये उन्होंने नहीं किया, ये कांग्रेस की सोच थी। कांग्रेस की सरकार ने, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पैसा दिया, तब जा करके वहाँ का काम हुआ। आज अनूपपुर में जो जिला अस्पताल बन रहा है, वो मैं उसका गवाह हूँ कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस के सरकार में माननीय कमलनाथ जी के पास हम लोग गए और उनसे निवेदन किया कि इसके लिए हमें बजट चाहिए और उसके नक्शे में संशोधन चाहिए। वो सब करके और जिला चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है, और जो फ्लाईओवर का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितने बार उसका शिलान्यास हुआ, लेकिन काम नहीं चालू हो रहा था। जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी तो उस के लिए भी बजट दिया गया, उसका काम चालू हुआ। आपके जो अनूपपुर का मुख्य मार्ग है उसका निर्माण बड़ी जर्जर हालत में था, वो उसके डीएमएफ से पैसा दे करके हमारे प्रभारी मंत्री तत्काल उस समय के, उन्होंने डीएमएफ मत से पैसा दिया, तब जा करके उस रोड का निर्माण हुआ, और आज अनूपपुर एक शहरी परिवेश में दिख रहा है हमें। देखिए, आरोप प्रत्यारोप पर जब अगर बात आती है तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक तरफ होती है, एक तरफ आपकी कांग्रेस पार्टी होती है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप होता कि कांग्रेस ने अपने समय में कुछ किया ही नहीं, और एक तरफ जो है तो केंद्र में 9 साल और यहाँ मध्य प्रदेश में 18.5 साल। कितना परिवर्तन? 18.5 साल में आप देखिए क्या विकास हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ कि 15 सालों में जो उन्होंने किया था वो 15 महीने में हमारे कमलनाथ जी ने करके दिखा दिया था। जो आपको अभी हमने बताया कि जो महत्वपूर्ण समस्या थी हमारे अनूपपुर की, जिला चिकित्सालय नहीं था, उसका भवन नहीं था, उसके निर्माण के लिए पैसा कांग्रेस ने दिया।
आज जो हमारी प्रमुख समस्या है फ्लाईओवर की, उसके लिए हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पैसा दिया। और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जितना पैसा उस 15 महीने की सरकार में, ये स्वयं विधायक जब कांग्रेस के थे बिसाहू लाल जी, एक साल में कहते थे कि मैंने 500 करोड़ रुपए अपने अनूपपुर विधानसभा के लिए लाया। किसने दिया? कांग्रेस सरकार की सोच थी। हमारे सुनील सराफ जी कहते थे, हमारे फुंदेलाल जी कहते थे, तो पैसा आया ना कांग्रेस की सरकार में। 15 महीने की सरकार में 1-1 हज़ार करोड़ रुपए तीनों विधानसभा के लिए आए। तो ये कांग्रेस सरकार की सोच थी, माननीय कमलनाथ जी की सोच थी कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए पैसा दिया था। लेकिन देखिए, फ्लाईओवर ब्रिज का जो मुद्दा है, उस मुद्दे पर जो है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जो है तो घोषणा की, वहाँ पर 2 बार 3 बार 4 बार जो है तो लगभग आपका भूमि पूजन होता है। और आज भी जो कुछ कार्यों को लेकर के जहाँ पर एक स्थितियाँ बनती हैं, जब वर्ष 2018 में उन्हीं कामों का भूमि पूजन लोकार्पण कर दिया जाता है और वही उन्हीं कामों का जो है तो लोकार्पण और भूमि पूजन जो है तो फिर इसमें किया जाता है। ये तो पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है कि आदरणीय शिवराज सिंह जी 22,000 घोषणाएं किए हैं, उसमें से 220 घोषणाएं पूरी नहीं हुई। तो ये तो शिलान्यास और घोषणावीर तो है ही, इनके द्वारा शिलान्यास करते रहे, लेकिन निर्माण नहीं हुआ। निर्माण तब हुआ जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी और उसने उसके लिए बजट दिया। हमने कोई शिलान्यास नहीं किया उसके लिए। तो काम करने के लिए शिलान्यास और उद्घाटन करने की आवश्यकता नहीं होती है। काम करने के लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है और उसके लिए पैसा कहाँ से आए उसकी व्यवस्था करने की ज़रूरत होती है। वो काम कांग्रेस पार्टी करती है। मैं जानना चाहूँगा, देखिए आज जो एक बेरोजगारी का जो दौर चल रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि जो क्षेत्र में आज जो स्थितियाँ होती हैं, चाहे हम किसी भी विधानसभा में जाते हैं, हम एक चीज़ देखते हैं, बड़ी गहराई का मुद्दा है कि क्षेत्र से जो मजदूर होते हैं, युवा वर्ग है जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, लेकिन वो पलायन करता है सिर्फ 2 वक्त की रोजी रोटी की तलाश में। इसके लिए क्या समाधान है? यही तो बात है कि 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह सिर्फ कोरी घोषणा करते आए हैं, रोजगार देने की बात करते आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आज 9 साल हो गए, 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिला क्या? और ये बड़े दुख की बात है कि हमारा अनूपपुर जिला, चूँकि आदिवासी बाहुल्य जिला है, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, लेकिन आज भी रोजगार के क्षेत्र में काम होना बाकी है। हमारे हर गांव से 50 नवयुवक रोजी रोटी के तलाश में अन्य राज्यों में जाकर के काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और इस बार की जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मैं और हमारे ज़िले की जो तीनों विधानसभा में इस बार कांग्रेस के तीनों विधायक पुनः जीत रहे हैं, तो हम तीनों विधायक और कांग्रेस के लोग इस बात के लिए प्रयास करेंगे कि हमारे जो ज़िले का पलायन है वो बंद हो, हमारे ज़िले के नवयुवकों के लिए ज़िले के अंदर ही रोजगार की व्यवस्था हो। रोजगार तो देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पहले से था, लेकिन अब बात ये आती है कि हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि थे, क्योंकि अगर हम एक विधानसभा की बात करें, देखिए आज हमारा वोट देने का अधिकार भी जो है तो हम कहीं ना कहीं पर एक विधायक को देते हैं, हम ना कि किसी सीएम कैंडिडेट को, क्योंकि उसके लिए तो कहीं पर अनाउंस होता नहीं है, ना किसी तरह की कोई चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जो है तो सिर्फ विधायक आएंगे, विधायकों के द्वारा ही सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं पर एक मसला तो ये भी फंसता है कि अगर हम एक विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक चुनते हैं तो उस विधायक की नैतिकता क्या बनती है, उसे क्या कार्य करना चाहिए था? विधायक की जिम्मेदारी तो यही है कि आज हमारे क्षेत्र के नवयुवक पढ़ लिख करके और शिक्षित बन करके रोजगार करें, अपने परिवार का भरण पोषण करें, ऐसी हम उसको स्थितियां दें। आज हमारे क्षेत्र में हम देखते हैं कि कोयला खदानें हैं, अभी प्राइवेट सेक्टर में कोयला खदानें गई हैं, उसमें भी आदमी भरे जाते हैं, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार करके ज़िले के बाहर के लोगों को पहले प्राथमिकता के साथ जो पैसा देता है उसकी भर्ती हो रही है। हम तो ये चाहेंगे कि जितने हमारे अभी कोयला खदानें चालू हो रही है, चाहे कोतमा विधानसभा में हो या अनूपपुर विधानसभा में हो, तो वहाँ पर हमारे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाए। छोटा सा एक इशू और है, देखिए क्या होता है, आज जब सोशल मीडिया में लड़ाई हो रही होती है तो लोग जो है अपने पार्टी का एक फेवर रखते हैं, तो लोग एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, देखिए क्या आप कांग्रेस से हैं, लेकिन मैं दूसरे स्तर से जानना चाहूँगा, एक आम नागरिक भी होते हैं, एक वोट आप भी देते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो आज सोशल मीडिया में बात रखी जाती है, तो वास्तविकता में इनमें कितनी सच्चाई होती है? ये तो व्यक्ति की सोच पर जाता है। मैं आपको बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के विधायक जहाँ भी हैं और
अभी मैं कोतमा की बात करूं तो वहाँ हमारे सुनील सराफ जी विधायक हैं। वो बड़े गर्व के साथ और बड़ी मुस्तैदी से ये बात को कहते हैं कि हमने जो उन्हें स्वेच्छानुदान बांटने का अधिकार मिला हुआ है गरीबों को, उसमें 17,500 जिन्हें इन लोगों को स्वेच्छानुदान दिया गया। इसी प्रकार हमारे पुष्पराजगढ़ के विधायक फुंदेलाल जी ने भी अपने क्षेत्र के ज़रूरतमंदों को दिया। लेकिन यही बात हम अनूपपुर में करें, अनूपपुर में लगातार आरोप लगे हैं कि जो विधायक और मंत्री निधि है उसका खुलेआम दुरुपयोग हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों को पैसा दे करके उनसे वापस लिए गए। तो इस तरह तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। जो लोग वहाँ जाते हैं पता नहीं उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। जब तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस में के नेता थे, तब तक उन्होंने भी दिया। हम लोगों की सलाह से उस समय दिए जाते थे स्वेच्छानुदान की राशि, ज़रूरतमंदों को मिलते थे। लेकिन आज परिस्थितियाँ दूसरी हैं। उसी का परिणाम दिख रहा है कि आज इतना होने के बावजूद भी आज स्थिति ये है कि हम अनूपपुर, कोतमा और पुष्पराजगढ़ तीनों विधानसभा क्षेत्रों में इस बार पुनः जीत हासिल कर रहे हैं। देखिए, हार जीत अपनी जगह पर है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं तो आज तीनों विधानसभा क्षेत्र में, खासतौर पर मैं अनूपपुर जिले की बात करूं, चाहे किसी भी दल के विधायक रहे हों, किसी दल के मंत्री रहे हों, लेकिन आज मैं देखता हूं कि जब हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तो किसानों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या आज हमारे सामने आई है वो ये है कि सिंचाई के संसाधन न होना। और कहीं ना कहीं पर ये जो जल व्यवस्था को लेकर के है, आज पुष्पराजगढ़ की स्थिति आप देखिए, लोग जो है तो झीरिया में पानी पीने जा रहे होते हैं जहां मवेशी नहा रहे होते हैं। आज कोतमा विधानसभा में देखिए किसानों के लिए वही समस्या है, अनूपपुर विधानसभा में वही समस्या है। तो इसके लिए क्या होना क्या चाहिए था? लोगों ने जो है तो चलिए ठीक है अपने हिसाब से जो कराया वो कराया, लेकिन उस स्तर पर नहीं। देखिए, ये 20 वर्षों से, 15 महीने यदि छोड़ दें तो 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनूपपुर मध्य प्रदेश में है। अब इनके मुखिया काम नहीं करना चाहते थे, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आज कोई भी क्षेत्र जहां पर पानी की व्यवस्था न होती पीने की। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज आज़ादी के 75वें हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज हमारा ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति पीने के पानी के लिए मोहताज हो रहा है। ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। और हमारे कमलनाथ जी ने, पिछली बार भी हमारा फोकस था कि हम किसानों को मजबूत करेंगे, उसके लिए 2 लाख तक के किसानों की कर्ज माफ़ी की बात थी। 2 स्टेप में 1 लाख तक के किसानों के कर्जे माफ़ किए गए थे, वो प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन सरकार गिर गई। इस बार पुनः कांग्रेस पार्टी ने जो अपना वचन पत्र दिया है उसमें किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से इसीलिए लिया गया है कि अन्नदाता जो है, जब तक अन्नदाता हमारा मजबूत नहीं होगा, वो खुशहाल नहीं होगा, तब तक हम मध्य प्रदेश की खुशहाली की बात कर ही नहीं सकते। इसी क्रम में जो हमारे कर्जे हैं किसानों के, उनको माफ़ करने की बात कांग्रेस ने की है। जो धान और गेहूं का समर्थन मूल्य है उसको 2600 और 3100 रुपये करने की बात माननीय कमलनाथ जी ने कही है। किसानों को 5 से 10 हार्स पावर तक के जो सिंचाई पंप हैं उसको मुफ्त बिजली देने की बात की गई है। 12 घंटे तक बिजली देने की बात की गई है। ये सिर्फ इसीलिए कि जब हमारा किसान मजबूत होगा, किसान जब हमारा खुशहाल होगा, तभी मध्य प्रदेश की खुशहाली की हम कल्पना कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। और यहाँ पर से इस चर्चा को विराम देते हैं। और ये जो चुनावी तर्क वितर्क है, चुनाव में जो है तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह का जो स्थितियां हैं, क्या परिणाम होंगे, आने वाला समय तय करेगा। क्योंकि अब लगभग कुछ दिन और बचे हैं, और क्योंकि 17 नवंबर को मतदान होना है, 3 दिसंबर को परिणाम आने हैं, तो आने वाला समय और आने ये इस क्षेत्र की जो जनता है, क्योंकि आज जो ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं पर जो है तो हो सकता है आने वाला भविष्य कुछ और बेहतर जो है तो तरीके से हो सकता है, या कुछ नए परिवर्तन आए या फिर पुनरावृत्ति होती है, ये जो है तो क्षेत्र की जनता के हाथों में होता है। तो ऐसी खास चर्चाओं के साथ अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।